जय श्री कृष्ण। राधे राधे। हम आज कथा लेके आए हैं कि ये श्राद्ध पक्ष क्या होता है। इस श्राद्ध पक्ष में हम पिंडदान तर्पण क्यों करते हैं और अपने पितरों के निमित्त भोजन का आयोजन क्यों करते हैं और तिथियां क्यों मनाते हैं। आज यह कथा इस बात पर है मेरी। अगर मेरी कथा अच्छी लगी तो आप लोग कमेंट किया करें। सुन कर के आप लोग बस लाइक भी नहीं करते, सुन के छोड़ देते हैं। कोशिश किया करें कि लाइक और कमेंट कर सकें। फ़िलहाल मैं इन सब चीज़ों के लिए अपना ही टाइम वेस्ट नहीं करती। मैं इसलिए अपनी कथाओं को बोलती हूँ, इसलिए मैं आप लोगों के सामने अपनी बातें करती हूँ कि आप लोग को ये समझ में आए कि घर में रह कर के एक घरेलू महिला अपने परिवार के साथ रह कर के इतना ज्ञान कहाँ से अर्जित करती है। मुझे बिल्कुल अहंकार नहीं है अपने ज्ञान पर, लेकिन मैं घर में रह कर के न मैं कहीं सत्संग में जाती हूँ, न कहीं बहुत ज़्यादा मेरे पास समय रहता है कि मैं बैठ कर के बस गीता रामायण इन सब चीज़ का अध्ययन करूं। लेकिन मेरा एक टाइम है कि मैं बिना रामायण गीता पढ़े रह नहीं पाती। और दिन भर में 24 घंटे में ऐसा नहीं कोई पल होगा जिस समय मैं परमात्मा के बारे में न सोचती रहूं। तो शायद ये उन्हीं के कृपा का प्रसाद है जो मेरे मन मस्तिष्क में और हृदय में उनके लिए इतने भाव उत्पन्न हो रहे हैं और मैं कुछ आप लोगों के सामने कह पा रही हूँ। तो अभी मैं आपको ये बताऊंगी कि तर्पण और पिंडदान क्या होता है। जब हमारे पूर्वज हमारे साथ रहते हैं, हम उनके निमित्त उनके मुक्ति हेतु कोई ऐसा कार्य नहीं किए होते, तो हम उनके लिए 15 दिनों में तर्पण करते हैं, जल देते हैं उनके लिए भोजन निकालते हैं। जो भी हमारे उन पूर्वजों को पसंद था वो अच्छा अच्छा भोजन बनाने का प्रयास करते हैं कि हमारे पूर्वज खाएं, क्योंकि किस रूप में आ गए ये कोई नहीं जानता। और उनके जिस दिन उनकी अंत्येष्टि हुई थी उस दिन हम लोग पिंडदान करते हैं। पंडित ब्राह्मण को बुलाकर पिंडदान करते हैं ताकि वो जहाँ भी हों उनको भोजन मिल सके, वो हमको आशीर्वाद दे सके इसलिए। और हम उसके साथ साथ ब्राह्मणों का भी भोजन करवाते हैं। लेकिन जब हम अपने पूर्वजों के मुक्ति हेतु उनके लिए गया किए रहते हैं और उनके लिए भागवत शिव पुराण ये सब कथाएं करवाए रहते हैं कि उनकी मुक्ति हो जाए, उसके बाद हम लोग फिर भी तिथियां मनाते हैं, ब्राह्मणों का भोज करवाते हैं कि ब्राह्मण हमारे घर आए भोजन करें। क्योंकि अगर उनको मुक्ति मिल गई है और उनका कहीं भी जन्म हुआ है चाहे जिस योनि में, तो उनके अच्छे कर्म का 1/4 हिस्सा हमको मिल सके, उनका आशीर्वाद के रूप में। इसलिए उनके नाम के ब्राह्मण को भोज कराते हैं, बुलाकर अपने घर पे। जो भी हमारी श्रद्धा हमारे भाव होते हैं उस तरह से, जो भी हमारे पास पैसा होता है हम वो दान करते हैं कि ब्राह्मण भी आशीर्वाद दे करके जाएं और हमारे पूर्वज भी उनका भी आशीर्वाद हमें मिले। ऐसे ही एक छोटी सी कथा मैं राम भगवान से लेकर आई हूँ कि राम भगवान भी अपने माता पिता को गया भेजे थे, गया लेके गए थे, उनका पिंडदान किए थे, फिर भी वो तिथि कर रहे थे। तो वो राम दरबार था, पूरे 15 दिन उनके यहाँ ये कार्यक्रम चलता ही था। हर 6 महीने में जब ये पितृपक्ष आता है तब 15 दिन राम दरबार में भोजन का निःशुल्क आयोजन होता था। तो एक दिन भगवान भोलेनाथ माता गौरी के साथ कैलाश में बैठे हुए थे और माता गौरी से कहा भोलेनाथ ने कि मेरा भोजन आज मत बनाना गौरी, मैं आज कहीं आमंत्रित हूँ। तो गौरी ने कहा कहाँ, तो कुछ बताए नहीं, बस इतना कह करके अंतर्ध्यान हो गए और जा करके राम दरबार में भेष बदल करके वो बैठ गए। तो वहाँ के जितने चाकर थे, नौकर, वो सब आदर पूर्वक काम करने वाले सब उनको बैठाए
और भगवान भोलेनाथ अपने रूप को बदलकर बैठकर भोजन करने लगे। अब पूरे नगर के ब्राह्मण और लोग जितने थे सब खा खा कर के चले जा रहे थे, लेकिन भगवान भोलेनाथ वहाँ से उठने का नाम नहीं ले रहे थे। यहाँ तक कि पूरे नगर में यह हाहाकार मच गया कि एक ऐसा ब्राह्मण आया है कि सीता की पूरी रसोई को ख़त्म कर दिया। तो उसके बाद सीता माता परेशान हो गई। तो राम भगवान से सीता माता जाके बोली। अब राम भगवान तो अंतर्यामी, वो सब देख रहे हैं, जान रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि ब्राह्मण को बिना पेट भरे ब्राह्मण का उसको हम वहाँ से उठा भी नहीं सकते, जाओ कोई प्रबंध करो। गोदाम को खुलवा करके सीता माता फिर से बना करके भोलेनाथ को भोजन ग्रहण करवा रही हैं और भोलेनाथ का पेट नहीं भर रहा है। अब उनका पूरा गोदाम भी ख़त्म हो गया। अब सब परेशान हो गए कि अब क्या करें। तो जितनी नगर में दुकानें थीं, सारी दुकानों से आटा, दाल, चावल, सब्जी जितना भी था सब आ रहा था। भोलेनाथ कहे कि इतना मुझे भूख लगी है, वो ब्राह्मण देव, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। सारा चीज़ वो कच्चा कच्चा खा ले रहे थे। लोग परेशान कि बोरी का बोरी ये आटा ऐसे ही खा ले रहे हैं, कच्ची कच्ची सब्जी खा ले रहे हैं, सब कुछ। अब माता सीता परेशान। तो जब माता सीता अपनी ध्यान को केंद्रित करी तो भोलेनाथ का रूप उनको दिखा। तो वो माता गौरी से प्रार्थना की कि अब ये मेरी लाज आपको ही बचाना है, अब आपको आना होगा। जब माता सीता ने गौरी माता का आवाहन किया तो गौरी माता वहाँ अपना रूप बदल कर आईं। जब देखी कि भोलेनाथ इतना तांडव मचाए हुए हैं राम दरबार में, तो उनके पसंद का भोजन बना करके जब भगवान भोलेनाथ के सामने उन्होंने पेश किया तो भगवान भोलेनाथ बड़ा तेज डकार आया, पेट भर गया। भोलेनाथ ने कहा अब मेरा पेट भर गया। तो माता सीता और राम भगवान हाथ जोड़कर खड़े हो गए, बोले कि हम सब पहचान गए हैं कि आप कौन हैं, अब आप हमको अपने रूप में आकर के दर्शन दीजिए और आशीर्वाद दीजिए। तो भगवान भोलेनाथ और माता गौरी दोनों लोगों ने मिल कर के अपने रूप में आकर के आशीर्वाद दिया कि जो भी व्यक्ति इन 15 दिनों में किसी एक ही ब्राह्मण को क्यों ना भोजन कराएगा, उसके समस्त पापों का नष्ट होगा और पाप भी नष्ट होंगे, साथ साथ उसके ग्रह बलवान होंगे और उसके साथ उनके पितरों का आशीर्वाद उनको प्राप्त होगा। इतना कहकर भोलेनाथ और माता गौरी अपने लोक को चले गए और माता सीता और राम भगवान अपने आप को बड़ा धन्यकृत महसूस कर रहे थे। और अपने आप को उस दिन उनको यह लगा कि बिना बुलाए भगवान भोलेनाथ आकर के मेरे इस मनोकामना को, मनोरथ को पूर्ण कर दिए। इसलिए मेरा बस सबसे यही मैं विनती करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ कि आप जानते हो तो भी, नहीं जानते हो तो भी, कि हमारे पूर्वज कब मरे थे, कब नहीं मरे थे, उनकी तिथियाँ क्या है, लेकिन इन 15 दिनों में एक दिन ज़रूर चुनाव करिए। ज़रूर गरीबों में, ब्राह्मणों में, लोगों में, जहाँ आपकी जितनी श्रद्धा हो सके उतना दान पुण्य अवश्य करें। इससे बहुत कल्याण होगा, हमारी आने वाली पीढ़ी का भी और हमारी भी। तो इसलिए इन सब बातों पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। अभी के लिए मेरी कथा समाप्त हुई। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।